एक राष्ट्र है एक चुनाव पर बने जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कहते हैं, अगर सभी चुनाव एक ही समय पर होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। हमने यहाँ सभी स्टेक होल्डर से बात की, मुख्य सचिव और उनकी पूरी टीम, सभी सचिव, सभी मंत्री, विभाग, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, साथ ही सिविल सोसाइटी के सदस्यों और वकीलों से भी। मोदी जी का जो विजन है, क्या हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, बच्चों की शिक्षा जो है वो पूरी अच्छी तरह से हो, डिस्ट्रप्शन नहीं हो, एजुकेशन में, मेडिकल में, हेल्थ सिस्टम में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, गवर्नेंस में डिस्ट्रप्शन नहीं हो और देश की इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो। तो देश में एक साथ चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है। पहले ये प्रथा थी 20 साल तक 4 जनरल इलेक्शन 1967 तक एक साथ हुए थे और कांग्रेस के टाइम में 1967-68 में 7 विधानसभा को प्री मैच्योर, उनके कार्यकाल के पहले, पूरा होने के पहले उनको बंद किया गया और लोकसभा के साथ चुनाव कराया गया। लेकिन बाद में स्लोली जो राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह से, इमरजेंसी की वजह से, एक्सटेंशन की वजह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते गए। अब जो है करीब 4-5 विधानसभा ऐसी रह गई जिनके चुनाव साथ होते हैं। तो अगर सबके साथ हो जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में करीब 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इजाफा होगा। जो हमने यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर को सुना, चीफ सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को, पूरे सारे सेक्रेटरीज को, सारे मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब से भी हमने इंटरेक्शन किया और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, और उसके अलावा लॉयर्स से भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक से भी, कि भाई उनको कितना नुकसान होता है। तो सारा इकोनॉमिकल नुकसान, गवर्नेंस का नुकसान ये बहुत बड़ा है और आज देश को इस चुनावी रिफॉर्म की, इस चुनावी सुधार की, जो कि देश में एक साथ चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के, इसको आज को बहुत ज़रूरत है। तो इसी क्रम में यहाँ पर बैठक हुई और मैं सभी स्टेक होल्डर्स, उन मीडिया को भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर हों, सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। उनकी जहाँ शंकाएँ थी उन्होंने वो क्वेश्चंस रेज किए, हमने उनको रिस्पॉन्ड किया और मुझे लगता है कि वो भी हर बात के लिए सेटिस्फाइड हुए। तो आज मीडिया का भी रोल बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि ये जो चुनावी सुधार है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के ही सिर्फ हित में नहीं सोचा जाना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा, इसको नुकसान होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि देश को और आम जनता को उससे फ़ायदा है कि नहीं। और हम देश पूरा मानता है और आम जनता पूरी मानती है। तो किसी की व्यक्तिगत या कोई पार्टी को अगर फ़ायदा देखा जाना है, इस नज़रिए से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल, जनता का जो इच्छा क्या है वो प्रिवेल करनी चाहिए। और मीडिया का काम है, आप तो एक सेतु की तरह हैं, ब्रिज की तरह हैं, जनता के बीच में और सरकार के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। 2032 में मात्र 1.5 साल होगा, ऐसा देखिए अभी बिल के तहत तो ऐसा प्रावधान है, लेकिन उसमें कुछ अगर सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सोच करके जो कम पीरियड रहा है उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी ला सकते हैं कि भाई कि चुनाव नहीं हो। लेकिन अगर चुनाव हो तो एक बार होगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, पूरा आगे सैकड़ों साल तक चलेगा ये कैलेंडर चुनाव का, जो दूसरे देशों में कई में चलता है, अमेरिका में भी चलता है और देशों में भी चलता है। तो वहाँ बार बार हमारे पूरे 5 साल तक कोई प्रतिवर्ष करीब 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। पूरी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी, पूरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑब्जर्वर के रूप में जावे, क्या जनप्रतिनिधि, चाहे उन चुनावी सभाओं में जावे। तो एक जगह अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, दूसरे प्रदेशों में भी उसका फर्क पड़ता है अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफेक्ट जो है पूरे देश में होता है। चलो चुनाव कहीं हो, बंगाल में चुनाव हो तो अगर बिजनेस आपका गुजरात वालों का बंगाल में है तो ये लोग भी अफेक्ट होंगे। 2 महीने तक वहाँ पर आपका इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। कई चीज़ों में जो है आपके काम रुक जाते। तो पूरा देश आज एक है, कहीं चुनाव होते तो पूरे देश में फर्क पड़ता है उसका, ये नहीं कि उस प्रदेश में ही फर्क पड़ता है। ये 3 दिन बैठक हुई, बाद में कमेटी ने क्या उसमें सूची की और क्या? देखिए कमेटी अभी सारों की सुनवाई कर रही है, ऐसा नहीं कि अभी हम कोई कंक्लूजन पे पहुंचे,
ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। पूरे हमारा प्रयास रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सोच है कि भाई सारे लोगों से सुनवाई करें, ट्रांसपेरेंट रहें, पारदर्शिता से हर एक चीज़ को देखें। ये जनता का मुद्दा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं हो सकता, देश के हित का मुद्दा है, नेशनल इंटरेस्ट में ये साथ होना। तो उनका मानना सारे स्टेट में जाकर के स्टेक होल्डर को सुना जाना चाहिए और उसके बाद में एक रिपोर्ट जो है, सभी पार्टी के इसमें नेता हैं, तो करीब 41 लोग हैं इस कमेटी में, तो सभी लोग जो है मिलकर के हम डेलिब्रेशन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे अपनी खुद के इंटरेस्ट से, पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके